आज हमको आपको एहसास नहीं कि उलमा का सियासी फील्ड में रहना, सियासी मैदान में रहना, पार्लियामेंट में रहना, असेंबली में रहना कितना जरूरत है, कितना जरूरी है। हम जैसे छोटी खोपड़ी के लोग नहीं, बड़ी खोपड़ी के लोगों ने इनको परमिशन दी है, इनको इजाजत दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डाइस पे तशरीफ़ फरमा हम सबों के मुरब्बी, मोहसिन और कायद, रहबर, रहनुमा हज़रत मौलाना सिद्दीक़ुल्लाह साहब मद्दज़िल्लहुल आली और उनके माँ पेड़ तो नहीं बल्कि एक अजीब व गरीब मोहब्बत और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा को आम करने का जो जरिया हर जगह लिए फिरते हैं हमारे स्वामी जी, जो बेबाकी में अभी जिस तरीके से उन्होंने फरमाया रत्ती बराबर चूक नहीं करते, बल्कि यहाँ की दुश्मन ताकत को मैसेज देते हैं कि हिंदू मुस्लिम के दरमियान एक मदरसे का आलिम और एक किसी मठ का साधु में कितनी मोहब्बत, कितना अंतर है, वो दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इन दोनों की जोड़ी को देखकर मुझे यकीन होता है, क्योंकि ये जो सभा, ये जो प्रोग्राम, यहाँ पर साधु जी का कोई काम नहीं, लेकिन दुनिया वालों को सफर में, हजर में, स्टेज से, डाइस से ये बतलाना चाहते हैं सिद्दीक़ुल्लाह चौधरी साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, कि दुनिया वालों देख लो कि सिद्दीक़ुल्लाह चौधरी की सिर्फ खिलवत के अलावा जलवत जो है, खिलवत में तो दिल में मोहब्बत होती है, लेकिन जलवत में वो दुनिया वाले को दिखाते फिरते हैं कि सिद्दीक़ुल्लाह और प्लस जमीयत उलमा हिंद और प्लस मुसलमान, सारी दुनिया के किसी मजहब का वो दुश्मन नहीं, सबका वो खैर ख्वाह है। हजरत की अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं भी बहुत सारे एतराज़ात करता था, मुझे शिकायतें भी रहती थी, बराह रास्त हजरत के पास पहुंचा भी था, लेकिन खागड़गढ़ से पहले उनका जो मोमेंट, जो आंदोलन जिसने हम मुसलमानों को सुरखुरी अता की, फिर अल्लाह का करम, उसका एहसान, खागड़ागढ़ के जब हालात आए थे, आप लोग सब दिल में हाथ रख के बोलिए, हमको तो लग रहा था, क्योंकि हम लोग छोटे आदमी हैं, लग रहा था कि शायद अब मगरिबी बंगाल से मदरसा का नामो निशान, ईदगाह का नामो निशान, कब्रिस्तान के संगठनों का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन ये बंदा शेर खुदा, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनकी आवाज ने हम जैसे कमजोर बुज़दिल लोग जो तन्हाइयों में रो रहे थे, मदरसे की फिक्र में थे, दाढ़ी की फिक्र लायक हो चुकी थी, टोपी की फिक्र लायक हो चुकी थी, भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इनके दहाड़ ने, इनकी आवाज ने बातिल ताकत को ऐसे हिलाया कि वो मगरिबी बंगाल से ऐसे लापता हुए कि अभी तक के उसका कोई वजूद ही नहीं। भाई मैं कुछ पढ़ता कुछ और, मेरा टारगेट था, मैं पढ़ूंगा वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, मैं पढ़ता यदुल्लाहि अलल जमाअह। ये जमीयत की तारीख 19 नवंबर 1919 के
दरमियान जो तारीख मुतय्यन हुई, जमीयत की शाख बेल बुनियाद जो पड़ी, आप उनके खुलूस को, उनके खिलास को, उनकी लिल्लाहियत को, उनकी माफी ज़मीर को पढ़े तो आपको पता चलेगा। सवालात मेरे सामने भी आए हजरत के मुताल्लिक, क्योंकि सवाल करने वाले वो हर दौर में सवाल उठाएंगे। नबी पर सवाल उठाया गया, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु जो दुर्वीश सिफत थे, उन पर सवाल उठाया गया। हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर तशरीफ फरमाए, उन पर सवाल उठाया गया कि तुम्हारा कपड़ा कुर्ता इतना लंबा क्यों है। सवाल उठाए जाएंगे। मैं जमीयत के कारिंदों से, जमीयत के, आप सब जमीयत के शहीदाई हैं, सिर्फ दीवान की मजनूनियत की हालत में नहीं कर रहे हैं। आपने अकाबिरीन की तारीख पढ़ी है, बड़ों की तारीख पढ़ी है, अपनी जात को लेकर नहीं, अवामुन्नास को लेकर, और खास करके इस्लाम की तरक्की और इस्लाम की तनज़्ज़ुली को सामने रखकर उन लोगों ने लिल्लाहियत। आज तो अफसोस के साथ भाई जमीयत तो प्लेटफॉर्म है ही नहीं कि जहां से कोई चावल चाहे, जहां से कोई रिलीफ मांगे, जहां पर कोई पेशेंट जो है फौरन पहुंचते ही हॉस्पिटल में चला जाए। ये तो हजरत की करम फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलाना अब्दुल समद साहब और मफाद को, इज्तिमाई मफाद को और खास करके इस्लाम के मफाद को सामने रखकर मसाजिद और मराकिज के, मसाजिद और कब्रस्तान के, दरगाहों के, ईदगाहों के, मराकिज के, यहाँ तक के तबलीगी जमात के मफाद को सामने रखकर, तमाम छोटी छोटी जेली संगठनों को सामने रखकर इन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सियासी फील्ड में, सियासी मैदान में कूदने की इजाजत दी गई है। और वो ऐसी सियासत नहीं कर सकते, नौछे वाली सियासत नहीं कर सकते, गबन करने वाली सियासत नहीं कर सकते। करने के बाद हुआ क्या, हमारे कुछ लीडरों ने, नेताओं ने जो सियासी बामे उरूज पर पहुंचे थे, आपसे पैसा हटाया, आपसे रकमें ली, आपकी बेटियों को सर्विस दिलाई, मास्टर की डिग्री सर्विस दिला दी, लेकिन अफसोस आज उनका मुकदमा लटका हुआ है। कारी साहब कोई रास्ता निकालिए, कुछ कीजिए, क्योंकि वो जो पैसा दिया था उस पर केस ठोक दिया गया, क्योंकि उसको दिया गया था उमूमी तौर पे जो लायक हो उसको सर्विस देने के लिए, उसने नालायकों को सर्विस दे दी। आज मुकदमा लटक रहा है, झूल रहा है। उसकी सर्विस जहां 15 लाख 20 लाख रुपया खर्च किया था, उसकी सर्विस पानी में चली गई। कहने का मतलब यह है मुसलमानों, जमीयत करना पड़ेगा। आज सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब हैं, अबू बकर थे, इस्लाम की गाड़ी चलती रही, अबू बकर मौजूद है, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा चुके हैं, सारे साहबा हजरत उमर तलवार लिए खड़े हैं। अगर कोई बोल देगा कि मेरे नबी इंतकाल कर गए, मैं उसकी गर्दन को सर से, तन से जुदा कर दूंगा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुरान की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम। बहुत ऐसे नबी आए और इंतकाल किए, उनको आरों से चीरा गया, लेकिन उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नेमुल बदल को भेजकर इस्लाम की गाड़ी को चलाई। हजरात, आज जरूरी है, हमको नहीं मालूम इनके इखलास क्या है। अगर इनके इखलास नहीं होता, भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज जो सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, मैंने देखा है बाकायदा जब वहां पर जो है कारगुजारी मरकज पर सुनाई जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 नंबर कारगुजारी मगरबी बंगाल की सिद्दीकुल्लाह चौधरी की होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अफसोस है, अफसोस मुसलमानों, हमको गवर्नमेंट की चावल की जरूरत नहीं, उनके हमको सर्विस की जरूरत नहीं। हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, हम तिजारत करके इस्लाम को तक़वियत पहुंचाने के लिए जमीयत की हम मदद करेंगे, जमीयत की हम मदद करेंगे। सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब, देखिए ये बात मैं इनके सामने नहीं कह रहा हूं,
अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मीटिंग में, जिला की मीटिंग में ये बात मैंने कही है कि आज तुम सवाल कर रहे हो सर्विस का, अपने जाती मफाद का। आए तो दिन थे कि इतना साल से मैं जमीयत कर रहा हूँ, एक लड़के को सर्विस के लिए 36 बार गया, लड़की के लिए 36 बार गया। ये सर्विस की जगह बताएंगे किसकी जगह है? ये सर्विस की जगह नहीं। जरूरत है मौजूदा जमाने में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बातिल ताकत को खत्म करने के लिए दूसरे बातिल ताकत से आपने चुप्ती की है। जरूरत है आज के दौर में पॉलिटिकल्स मैदान में इन जैसे दाढ़ी वाले, टोपी वाले आलिम दीन इस्लाम के जबरदस्त जमीयत के कर्णधार के पहुंचने की जरूरत है। अब हमारा, क्योंकि ये पूरे मगरबी बंगाल की हर मुस्लिम जहां पर सवाल किया जाता है, एक एमएलए है, एमएलए से उनकी पार्टी ने उनको मंत्रित्व दिया है, इसका मतलब वो हमारी हर जरूरत मगरबी बंगाल की सबकी पूरी करते रहे। साफ साफ वो सब राजनीति सियासी दुश्मन है जो कल भी इनके दुश्मन थे। हम जमीयत के उस वक्त एक्टिव मेंबर नहीं थे, हमारे मदरसे पर यही कह के हमला किया गया और मदरसे को शहीद कर दिया गया। काजी नूरुल हुदा साहब, मुफ्ती शहरुल आलम साहब अगर होते तो बताते कि जमीयत का जो है ये खतरनाक कैडर है कि वो जो बड़ा कैडर के साथ जुड़ा हुआ है। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बातिल ताकत हमारे रहबरों के खिलाफ, हमारी रहबरों की कुर्बानियों को जमीन दोज करने के लिए, पैरों तले रौंदने के लिए अनथक कोशिश करेंगे, हमको आपको गुमराह करेंगे। हाँ, हम देखें कि आया अल्लाह हिफाजत फरमाए कि क्या बातिल ताकत के साथ मिलकर कई बातिल इब्ताल तो नहीं कर रहे। अगर वो करें तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप क्या सबसे पहले हम मुखालिफत करेंगे? इंशाअल्लाह नहीं कर सकते। वो बाप के बेटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर थे, जो बड़े घराने के थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की दौलत से, हराम जायदाद से अपने बच्चों की परवरिश नहीं की। हर एक को आलिम दीन बनाया, दाई बनाया, दीन का प्रचारक बनाया। हमको यकीन है हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन उनके माँ बाप की दुआ, उनके अकाबिरीन की दुआ, उनके बड़ों की दुआ और आज भी अकाबिरीन की दुआ सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब के साथ है। मैंने जो कुरान पाक की आयत तिलावत की, आज हम मदद से महरूम क्यों है जानते हैं? अपने मफाद के लिए बड़े हैं, जमीयत के मकसद को हमने बाला ताक रख दिया, उसके लिए आलोचना समालोचना दूसरे लिए हम करते हैं। कुरान कह रहा है कि जिन्होंने कहा था अल्लाह की मदद से बढ़ के इनकी इन गवर्नमेंटों की मदद होगी, जिन्होंने कहा था मता नसरुल्लाह, कब कहा था? उनके पैरों तले की जब जमीन खिसका दी गई थी, जब जमीन जो है जुम्बिश कर रही थी, कांप रहे थे, जिस्म में कोई कपड़ा नहीं था, उन्होंने नहीं कहा मैंने इस्लाम के लिए क्या, ऐ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कोई इंतजाम करिए, घर का कीजिए, मकान का कीजिए, इसका कीजिए, उसका कीजिए। एक सुई के साथ अल्लाह की रिज़ा जोई के लिए, अल्लाह और के रसूल की रिज़ा के खातिर कर रहे थे। कुरान नक्शकशी कर रहा है, मता नसरुल्लाह, जब उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, अल्लाह की इतनी लंबी चौड़ी दुनिया जब उन पर तंग कर देगी, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे से कोई सहारा नहीं था, ऐसे में कहने लगे मता नसरुल्लाह, अल्लाह तेरी मदद कब आएगी? फिर मदद जब आई, इदा जा नसरुल्लाह वल फतह, उसके जो है आप तफसीर पढ़े तो अल्लाह की मदद, ये बातिलों से जिनकी हम आप मदद करने के लिए आए। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम मदद के लिए नहीं, तुम दुनिया वालों को नफा रिसानी के लिए, नफा के लिए तुम भेजे गए हो, किसी के ऊपर आस लगाने के लिए नहीं। इसीलिए हम अपने दिशा को बदलें, अपने टारगेट को बदलें, अपने मिजाज को बदलें। और मौजूदा दौर में जमीयत के अलावा मैं सिर्फ जनाजे में भी कारी साहब आप बैठे हैं, जनाजे में भी मैं जमीयत पर बात करता हूँ।
जुमे में तो बात होती है, अभी परसों गया था अल्हम्दुलिल्लाह उड़ीसा, आप यूट्यूब देखिएगा। मैं अपने मगरबी बंगाल की जमीयत की मैं क्या तारीफ करूंगा, मैं खाक हूँ, खाक दर खाक हूँ। हमारे अकाबिरीन इनकी तारीफ करते हैं। हमारे काजी साहब माशाल्लाह ये लोग सब बैठे हैं। जब दिल्ली इज्तिमा में जाने का होता है, वहाँ मीटिंग होती है, देवबंद मीटिंग में होती है, वहाँ पर हम लोग का दिल जो है फैल जाता है, चौड़े हो जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत ऐसे कारनामा अंजाम दे रहे हैं। भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, ज़रूरत है जमीयत करने की। हम पर ये अलगार आएंगे। हमारे उस्ताद मौलाना आरिफ संबली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जिस रास्ते को तुमने अपनाया, अगर तुम अमीर होगे, अगर तुम बादशाह होगे, तुम पर उंगलियां उठेंगी कि कहाँ से ला रहा है, कहाँ से खा रहा है। और तुम जब चटाइयों के बैठने की तुम्हारे पास चटाई नहीं होगी, नंगे भूखे होगे, प्यासे होगे, तब भी तुम पर उंगली उठेगी और लोग कहेंगे देखो ये मौलवी की मौलाना की जिंदगी। तो हम इन तबसरों को आलोचना समालोचना के बालाए ताक रेखे आमी जमीयतेर एक्टिव मेंबर যখন আমাকে मौलाना अब्दुल समद साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना तारुफ हमारे इलाके में जमीयत की इसलिए है कि सियासी मुदब्बिरीन के साथ, सियासी लोगों से जुड़ने की वजह से हर जगह डीएम के पास, आईसी के पास, ओसी के पास, एसडीओ के पास मौलाना अब्दुल समद की रसाई है, जिसकी वजह से हमारी रसाई है, नहीं तो पहुंचने में लाले पड़ जाते। सियासी मैदान में रहना हमारे बड़ों का बहुत ज़रूरी है। मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह वो भी राज्यसभा के पार्लियामेंट के राज्यसभा के मेंबर थे। बड़े बड़े अकाबिरीन मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, एक दो नहीं बड़े बड़े अकाबिरीन हजरत बताएंगे मेंबर थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम उनका करने का था, रोने का था, तड़पने का था, ये राज्यसभा जाके भी इनको फकीरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, पड़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है हजरत कि जब भी जमीयत के हवाले से सदा लगाई जाए, जिला के लिए जब भी जमीयत के हवाले से सदा लगाई जाए, अंचल की मीटिंग के लिए, ब्लॉक की मीटिंग के लिए, राज्य स्तर की मीटिंग के लिए, भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप एक्टिव होकर हसास बशास खुशी के साथ, मिशात के साथ आप उस मीटिंग में शिरकत कीजिए। जमीयत का वो कर्मी बनिए कि अपनी जान को कोई अगर मांग रहा है, हम अपनी जान हाजिर करेंगे, अपना माल को आधा खाएंगे, आधा ला के गरीबों को देंगे। क्या हमारे काছে যা কিছু ছিল এই সব আছে, এসো সকলে मिले बेटे चूटे खाबो, इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक तआला हमें और आप सबों को कहने सुनने से ज़्यादा जमीयत का सच्चा खैरख्वाह बनने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।